आज के दिन भारत में संविधान लागू हुआ था। जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था और आज ही के दिन और आज प्रजासत्ताक दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। और जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन जिसको संविधान पे आस्था है, वो आज उनको प्रजासत्ताक दिन के रूप में मनाते हैं। और आज के दिन भारत में सभी जाति, धर्म, भाषा, एकता, अखंडता, संप्रभुता के रूप में देश में संविधान में रह करके सभी जाति, धर्म, संपूर्ण राज्य, पूरा देश एक कड़ी में बंधा था। और आज इसके लिए सभी को बधाई। संविधान प्रजासत्ताक दिन के और पूरा देश आज 15 अगस्त को देश को आज़ादी मिला था और आज संविधान लागू हुआ था। और सारे कानून नियम क्यों अंग्रेजी हुकूमत से भारत को आज़ादी मिला था, भारत के जनता को। और इसके लिए भारत के राष्ट्रपति आज के दिन राजेंद्र बाबू ने पहला फ्लैग होस्टिंग किया था। और पूरे देश में आज के दिन द्रौपदी मुर्मू जी भारत का झंडा फ्लैग होस्टिंग करेंगी और हर राज्य में राज्यपाल फ्लैग होस्टिंग करेंगे। आज जो चर्चा का विषय है, क्यों आरएसएस और जो कांग्रेस जिसने आज़ादी दिलाया, आज पूरे देश में देखने को दिख रहा है। क्यों संविधान लागू होने के बावजूद आज कुछ असंवैधानिक घटना दुर्घटना देश में कुछ सालों में हुआ। और भारत के मुख्य न्यायाधीश मुंबई एयरपोर्ट आए थे, जिनको रिसीव करने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री उनको रिसीव करने के लिए बम्बई एयरपोर्ट गए। और उस एयरपोर्ट में उनको फूल का गुलदस्ता भेंट किया गया। और जिस सभा को संबोधित करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे, उस सभा को भी उप मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। जो देश दुनिया को मालूम नहीं था, राज्य के जनता को, लेकिन शिवसेना के नेता संजय निरुपम जी, उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के नेता ने जो ट्वीट करके देश को बताया, वो एकनाथ शिंदे जी ने बताया। और उसके बाद पूरे देश में सवाल उठा कि असंवैधानिक जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जिसको शपथ दिलाया गया था भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा,
उस मुख्यमंत्री को अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है मामला, क्यों असंवैधानिक तरीके से शिवसेना का कहना है कि ओरिजिनल शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का है, और जो पार्टी सर्वोपरि है और जो पार्टी फैसला लेता है, पार्टी बड़ा है ना कि एमएलए, चुना हुआ एमएलए बड़ा है, और वो फैसला अभी बाकी है। जबकि कोश्यारी जी ने असंवैधानिक तरीके से जो शिवसेना और संविधान पीठ में आज 3-4 साल से तारीख पे तारीख दे रहा है, फैसला नहीं सुना रहा है, और भारत का प्रजासत्ताक के दिन, संविधान जिस दिन लागू हुआ, आज जिन्होंने संविधान का जो संजय निरुपम कहते हैं और प्रेस में वो बोल रहे हैं, अभी भी हर मीडिया में बोल रहे हैं कि जिसने संविधान का गला घोटा है उस आदमी को भारत का सर्वोच्च चिन्ह से सम्मानित किया जा रहा है। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसके पास शिवसेना का मामला है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल उप मुख्यमंत्री जब चीफ जस्टिस को रिसीव कर रहा है, फूल का गुलदस्ता दे रहा है, वो क्या फैसला संविधान के ऊपर देगा। और आज प्रजासत्ताक दिवस है, एक तरफ कोश्यारी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, और दूसरे तरफ जो जिसके वजह से संविधान तार तार हुआ, एकनाथ शिंदे जी, उनको वो रिसीव करने के लिए, मुख्य न्यायाधीश को प्रोटोकॉल के हिसाब से रिसीव करने के लिए उनको जा रहा है। तो वो क्या संविधान का न्याय करेंगे। जो संजय राउत जी ने दोनों के ऊपर कोश्यारी जी और एकनाथ शिंदे जी पे सवाल उठाए हैं, और पूरा मीडिया जगत में ये चर्चा है। लेकिन ये दोनों देश में भूल गए, जब राहुल गांधी जी आरोप लगाते हैं आरएसएस का विचारधारा और कांग्रेस का विचारधारा दोनों अलग है। आज़ादी के पहले भी कांग्रेस अंग्रेज़ों को भगाने के लिए हर कोशिश करते थे, और आरएसएस अंग्रेज का समर्थक था। और आज वो दोनों में फ़र्क कुछ नहीं दिखता है। क्यों संजय राउत जी जो बोल रहे हैं कि संविधान का अपमान हो रहा है कोश्यारी जी को, लेकिन जो आज का चुना हुआ सरकार है उनकी फैसले को, क्यों संविधान में रह करके जो फैसले लिए जाते हैं और प्रोटोकॉल है, ये भारत के प्रधानमंत्री और 543 एमपी और देश का संविधान के तहत जो फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो कोश्यारी जी का सम्मान का सवाल हो या चीफ जस्टिस
ऑफ इंडिया को उप मुख्यमंत्री द्वारा उनको रिसीव करने का सवाल हो, दोनों एक ही सवाल से जुड़े हुए हैं। इसके लिए ये वक्त, जब तक दूसरे तरफ राहुल गांधी सीधा सवाल उठा रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये पूरा सरकार ही असंवैधानिक है, तो देश में जो संविधान संवैधानिक है असंवैधानिक है, जो फैसला करने वाला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसी के ऊपर जब सवाल संजय राउत जी ने उठाया है और पूरे विपक्ष में सवाल उठा हुआ है, तो ये सवाल का जवाब निसर्ग दे सकता है। सरकार दे ही दिया है। अभी जो प्रजासत्ताक दिवस के दिन कोश्यारी जी को सम्मानित किया जाएगा और एकनाथ शिंदे जी ने चीफ जस्टिस को रिसीव ही कर लिया, तो दोनों सवाल का जवाब जो वक्त और निसर्ग ही दे सकता है। भारत का 140 करोड़ जनता जिसको जिस गांधी को और गोडसे को मानता है, वो उसको अपने आप दोनों का जवाब, क्यों विचारधारा दोनों का अलग है, दो विचारधारा की लड़ाई है भारत में, और वो विचारधारा के साथ देश जुड़ा हुआ है। अभी तक इतना ही। सभी को, पूरे भारतवासी को प्रजासत्ताक दिवस के दिन में सभी को हार्दिक बधाई। जय हिंद।